बैठना बहुत पसंद है। मुझे राजमा चावल बहुत पसंद है। What? एग्जैक्टली अपनी पसंद और नापसंद ना अपने पास रख, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। विंडो सीट पे मैं बैठूंगी। इस बस में तो वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि विंडो सीट पे मैं बैठा। क्यों? तेरा नाम लिखा है, मैं बैठूंगी विंडो सीट पे। हाँ तो क्या तेरा नाम लिखा है जो तू बैठेगी विंडो सीट पे? जो करना है कर ले, विंडो सीट पे मैं बैठूंगा। ठीक है, मैं भी खड़ी हूँ, बैठ के दिखा। तू बैठ के दिखा। थैंक यू वेरी मच। आप दोनों ऐसे लड़ते रहो, हमें तो बहुत मजा आ रहा है। क्यों? ये मैनर्स हैं इस लड़के के। एक लड़की इतनी देर से बैठने के लिए खड़ी है और ये मैं बैठूंगा बोल के एक सीट के लिए लड़ रहा है। ओह शिट, मैं क्यों उससे मैनर्स की उम्मीद कर रही हूँ? ये तो मुझे पहले ही दिखा चुका है ये लड़कियों की कितनी इज्जत करता है। मरने का शौक है तो कोई और जगह मर। चल मेरे साथ। क्या कर रहा है? यूवी मेरा हाथ छोड़। चल मेरे साथ, मैंने कहा। मेरा हाथ छोड़। मैं बोल रहा हूँ ना, चल मेरे साथ। यूवी मेरा हाथ छोड़। ट्विंकल मूव। क्या कर रहा है? मेरा हाथ छोड़। यूवी मेरा हाथ छोड़। सॉरी ट्विंकल, लेकिन अब मैं तेरे किसी मैटर में इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। मैंने हमेशा तेरी मदद की और तूने मुझे ही गलत समझा। अब तू अपने रिलेशनशिप्स, अपने इश्यूज खुद हैंडल कर। ये लड़की के साथ जबरदस्ती क्यों कर रहा है? चल तू अपने काम से काम रख। ये मेरी गर्लफ्रेंड है, इसके साथ जो करना है, जैसा करना है, ये मेरी पर्सनल विश है। समझा? मैं तेरी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, हमारा ब्रेकअप हो चुका है और तू ये बात जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर ले उतना अच्छा है। अब मुझे परेशान करना बंद कर और जा यहाँ से। नीचे उतर जाके पुलिस को बुलाओ। ए यू, तुझे पता भी है तो किससे बात कर रहा है? अभी तो मैं जा रहा हूँ ट्विंकल, लेकिन अगली बार तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी और मुझे ज्यादा पुश मत कर ट्विंकल, क्योंकि अगली बार तुझे मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा, कोई भी नहीं।
मनोहर जी, जी नीला जी। ट्विंकल और कुछ कहाँ रह गए? नीला जी मैं भी फोन करके पता करता हूँ। अरे नीला जी देखिए आ गए। कहाँ रह गए थे? आरती शुरू हो चुकी है पुत्र, आओ। चंदनाची ओटी कुंकुम केशरा, हिरे जडित मुकुट शोभतो बरा, रुणझुणती नूपुरे चरणी घागरिया। आप तो विघ्न हटता हो ना, सारे संकट दूर करने वाले। तो प्लीज़ मेरी मदद कीजिए कि मेरी फैमिली पे कोई संकट ना आए। हाँ, ये सच है कि यूवी मेरा पहला प्यार है, लेकिन अब जब हम दोनों के बीच में सब ओवर हो गया तो वो ये एक्सेप्ट करना क्यों नहीं चाहता। वैसे भी मैं ये शादी सिर्फ अपनी माँ की खुशी के लिए कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि यूवी मेरी शादी में कोई भी प्रॉब्लम करे जिससे मेरी माँ को तकलीफ हो। तो प्लीज़ हेल्प मी, मुझे सही रास्ता दिखाइए। सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, दो दिल लाल विराजे सुत को। ये आप मुझे क्या इशारा दे रहे हैं? प्लीज़ मुझे क्लैरिटी दीजिए कि मैं अपनी लाइफ को समेट सकूं। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत। तो सिद्धि दासी संकट को बैरी, विघ्न विनाशन मंगल मूरत अधिकारी, कोटि सूरज प्रकाश ऐसी छवि तेरी, की हो यार, उठे क्या देख रही है? शशि बहारी। कुछ नहीं माँ, वो ऐसी ही नज़र चली गई थी। भाव भगत से कोई शरणागत आवे, संतत संपत सब ही भरपूर पावे। ऐसे तुम महाराज मोको अति भावे, गोसावी नंदन निश दिन गुण गावे। जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव। यूवी को अब ये बात समझनी होगी कि वो मेरी माँ की खुशियों के बीच नहीं आ सकता है। माँ, मैं 2 मिनट में आती हूँ, आप चलो। छते छते हाय बेबी, तुझे तो सॉलिड टेंशन हो रही होगी मुझे यहाँ पे देख के। तो सोच रही होगी तेरी मॉम के सामने अगर मैंने अपना मुंह खोल दिया तो तू तो गई ही, तेरी मॉम भी। लेकिन तू घबरा मत, टेंशन मत ले, मैं तेरी मॉम को कुछ नहीं बोलूंगा। चल ठीक है, मैं तुझे एक लास्ट मौका देता हूँ, जा और अपनी मॉम को सब कुछ बता दे हमारी लव स्टोरी के बारे में, वरना चल चल ना, तू खुद ही बता दे मेरी मॉम को सब कुछ। क्या हुआ? अब कहाँ गई तेरी डर? अब बहुत हुआ यूं, मैं तेरी धमकियों से और डरने वाली नहीं हूँ। तुझे मेरी मॉम को सब कुछ बताना है ना, जा बता दे। आई नो ये सब जानने के बाद मेरी मॉम को बहुत बड़ा धक्का लगे, लेकिन मैं उन्हें संभाल लूंगी। एटलीस्ट मैं तेरे रोज रोज के इमोशनल अत्याचार से तो बचूंगी। यू नो व्हाट, अगर तू मेरी मॉम को हमारे बारे में बता भी देगा ना, वो तेरा बिलीव नहीं करेंगे। फिर तू क्या करेगा? हमारी पिक्चर्स दिखाएगा तो उन्हें लगेगा तूने ये पिक्चर्स मॉर्फ करे। उन्हें हमारे अफेयर के बारे में बताएगा तो उन्हें लगेगा हमारे खानदान की दुश्मनी की खातिर तू मुझे बदनाम करना चाहता है। यूवी,
भगवान के दरबार में मैं तुझे आखिरी बार बोल रही हूँ, हमारे बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है। तेरी और मेरी कहानी यहीं तक थी। यूवी, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ मैं उसे अच्छी मेमोरीज बना के अपने साथ रखना चाहती हूँ। तू क्यों नहीं समझती? मेरी शादी होने वाली है और ये शादी मैं अपनी माँ की खुशी के लिए कर रही हूँ। To hell with your mom और तेरी मॉम की खुशी। ट्विंकल तो अपने आप को बहुत ओवर स्मार्ट समझ रही है ना, लेकिन तो देखना हमारे प्यार का सच कैसे तेरी फैमिली के सामने आता है। और तू लिख के ले, तेरी शादी कुंज से कभी नहीं होगी। शट अप यू। समझा समझा के थक गई हूँ, लेकिन तूने ना समझने की कसम खा रखी। बहुत हो गई तेरी धमकी। मैं ये शादी करके रहूंगी। मैं भी देखती हूँ कि तू ये शादी कैसे रोकता है। तू कर ले जो तुझे करना है। चैलेंज दे रही है मुझे, यूवी को। तू जानती है ना, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करके रहता हूँ। हाँ, दिया चैलेंज। तू भी जानता है ना, मेरा नाम ट्विंकल तनेजा है। एक बार जो मैं अपनी पे आ जाऊं तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। ओह, अब मुझे लग रहा है ये एक ओपन गेम है, तो एक चैलेंज मेरी तरफ से भी ले। अब कल के फंक्शन में मैं तेरी फैमिली के सामने आऊंगा और तुझे किडनैप करके ले जाऊंगा। फिर मैं देखता हूं कौन रोकता है मुझे। और तू जानती है, ये स्टंट मैं पहले भी कर चुका हूं, जब तू मिस अमृतसर का कंपटीशन जीती थी। सो माय डियर बेबी, फिर से किडनैप होने के लिए तैयार हो जा। और तू सिर्फ सोच ट्विंकल तनेजा, जब संगीत वाले दिन दुल्हन गायब हो जाएगी तो दूल्हा शादी किससे करेगा? अब क्या नया स्यापा कर दिया तूने? क्या? ये तेरी गुस्से से भरी आंखों से ना मुझ पे कोई असर नहीं होता। और वैसे भी तेरी आदत है अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारने की। तो अब क्या नई प्रॉब्लम में फंस गई? मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होगी भी ना तो भी मैं तुझसे शेयर नहीं करूंगी, क्योंकि मेरी लाइफ की सबसे बड़ी मुश्किल तू ही है कुंसरना। जब से मेरी लाइफ में आया ना, मेरी लाइफ की स्क्रिप्ट उल्टी पुल्टी हो गई है। बेचारी, तू जब से मेरी लाइफ में आई है ना, बस ऑल इज वेल गा। तू बस ऐसे ही सैड जोक्स क्रैक करता रहा। आज जब यूवी सबके सामने बस में मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था, मेरा हाथ पकड़ रहा था, तो बाहर वालों को आके मेरी हेल्प करनी पड़ी। तू बस खड़े खड़े तमाशा देख रहा था। हाँ तो क्या करता? तुम दोनों की लड़ाई में टूट पड़ता, उसे तो खींच के लगाता ताकि तुझे मौका मिल जाता सबके सामने मुझे गलत बोलने का। बस बहुत हो गया ट्विंकल तनीजा, बहुत कर ली तेरी मदद, अब और नहीं। I've learned my lessons. बदकिस्मती से हमारी शादी होने वाली है। अपनी होने वाली बीवी की इज्जत की खातिर कुछ कह सकता था। यूवी से आके कुछ तो बोल सकता था तू। एक मिनट, कहीं तू इस रिश्ते को सीरियसली तो नहीं लेना शुरू होगी ना? या फिर मेरी गुड लुक्स पे मरना शुरू हो गए जो ये बीवी पति टाइप की बातें कर रही है? ओवर कॉन्फिडेंस में मत जी, सपने में भी ऐसा नहीं होगा। और सपने में भी कोई उम्मीद मत रखना मुझसे और इस रिश्ते से, क्योंकि वो टूट जाएगी। भूल गई, ये रिश्ता मेरी खुशी नहीं मजबूरी है। क्या उम्मीद करूंगी मैं तुझसे कुंसरना? फार्म हाउस पे जो उस दिन तूने मेरे साथ हरकत करी, उसके बाद तो मुझे तुझ पे रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। मैं चल कुछ खाना लग गया है। जी रुक, तूने मैंने गुरुद्वारे में कहा था ना कि तुझे गलतफहमी हो गई है। कुंज जैसी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकता। मैंने भी तसल्ली हो गई थी, मैं रिलैक्स हो गई। लेकिन आज तेरे चेहरे को देखकर लग रहा है
कि तेनू अब भी कुछ पर बहुत शक है। अगर ऐसी बात है ना पुत्र, तो मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। अरे जिसमें तेरी खुशियां नहीं है वो शादी किस काम की? ना तू खुश रहेगी ना कुछ खुश रहेगा। मैं अभी मनोहर जी से जाकर कहती हूँ ये रिश्ता तोड़ दे बस। नहीं माँ, मैं ये शादी करने के लिए रेडी हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है शादी से। बस उस रात जो हुआ, मैं उस इंसिडेंट को भुला नहीं पा रही हूँ। बस इसीलिए उसका गुस्सा और इरिटेशन में कभी कभी कुंज पे निकाल देती हूँ। तू सच कह रही है ना? देख पुत्र, अगर ऐसी बात है ना तो मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ कि उस दिन की बात बुलाना तेरे लिए आसान नहीं है पुत्र। लेकिन तू ये भी सोचना, तेरी आने वाली खुशियां तेरा इंतजार कर रही है। तू बीती हुई बातों को भूल जा पुत्र। अब जब तो इस रिश्ते के लिए पूरी तरह से राजी हो गई है, कुंजी तेरा फ्यूचर है पुत्र। तेरी माँ की एक बात ना तू गांठ बांध ले। मैंने आज भी ऐसे ही लगता है कि कुंज से बेहतर जीवन साथी तेनू कभी मिल ही नहीं सकता पुत्र। वो तेनू हमेशा खुश रखेगा पुत्र। अपनी माँ की बात याद रखना। मुझे कोई शादी नहीं करनी। इधर बैठो आराम से। अब मैं पहले ये पहना के देखता हूँ। कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। शादी तो हर लड़की को करनी पड़ती है और शादी करने के बाद हर लड़की को अपने मम्मी पापा का घर छोड़ के निकल जाना पड़ता है। मुझे आपको और मम्मी को छोड़कर कहीं नहीं जाना। मुझे मेरे ही हाउस में रहना है। शादी तो आपको करनी पड़ेगी। तो मेरे पास एक आइडिया है। क्या? मैं आपके साथ ही शादी कर लेती हूँ, फिर मैं यही रहूंगी आप लोगों के साथ। इस बार तुझसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ट्विंकल के संगीत में कुछ ऐसा कर दे जिससे ट्विंकल और उसकी माँ दोनों का बैंड बज जाए। डोंट वरी मॉम, इस बार मैंने फुल प्रूफ प्लान बनाया। इस बार ट्विंकल तो गई। पापा कह रहे हैं वो थोड़ी देर में आ रहे हैं, हम लोग खा लें। हाँ लेट्स गो ईट। या ओके। हाय निकी। ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? कैसे पहुंची? हेलो। हाय कुंज। वैसे आनंद जी आई एम वेरी अपसेट। आपने लास्ट मिनट शादी का वेन्यू चेंज करके मुंबई रख दिया और मैं कुंज की शादी ऑर्गेनाइज भी नहीं कर पाई। पर एनीवे, अब मैं बाराती बनकर शादी एंजॉय करूंगी। भाई हमें खुशी है कि आप इस शादी में आएंगे और अटेंड करें। क्यों कुंज? ऑफ कोर्स, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आफ्टर ऑल कुंज की शादी जो है, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। हाय ट्विंकल। कुंज अलीशा को यहाँ देखकर इतना ऑकवर्ड क्यों लग रहा है? कंग्रेचुलेशंस। हाँ मॉम, मैंने ही यहाँ अलीशा को इनवाइट किया। जरा सोचिए, ट्विंकल और कुंज की ग्रैंड वेडिंग जब टूटेगी ना, तो ताली दोनों हाथ से बजनी चाहिए। It's gonna be rocking। वहां अलीशा कुंज को संभालेगी और यहाँ मैं ट्विंकल को। It's gonna be grand। I am sure।